मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण महाअभियान को धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का महायज्ञ बताया और इसमें हर व्यक्ति की तरफ से योगदान दिए जाने की आवश्यकता जताई है। रिपोर्ट देखिए। सरकार का महाअभियान एक पेड़ मां के नाम। योगी सरकार का संदेश, यूपी बनेगा हरित प्रदेश। 35 करोड़ पौधों का रोपण, हरियाली स्वच्छ पर्यावरण। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत योगी सरकार एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक ही दिन में पूरे प्रदेश के भीतर रिकॉर्ड 35 करोड़ पौधे लगा रही है। इस विशाल जन आंदोलन और पौधारोपण महायज्ञ 2026 का आधिकारिक शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से किया। यूपी सरकार का दावा है कि अभियान सिर्फ पौधारोपण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे जन भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से मुकाबले का व्यापक अभियान बनाया जाएगा। धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का ये महायज्ञ है। ये धरती माता हम सबको एक अच्छा वातावरण देती है, आगे बढ़ने के लिए अवसर देती है, पेट भरने के लिए अन्न देती है, अच्छे अच्छे फल देती है, पीने के लिए जल उपलब्ध करवाती है, घर की आवश्यकताओं की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति धरती माता करती है। ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है। आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य हम देना चाहते हैं, इस राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके भी हम सबको इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। और इसी अभियान का हिस्सा बनने के लिए इन्होंने जो सबसे सुंदर थीम प्रत्येक भारतवासी के लिए दी, वह दी एक पेड़ मां के नाम। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम यूपी के अंदर संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास और ताल रिंग रोड के किनारे इस अभियान का नेतृत्व किया। सीएम योगी ने लिंक एक्सप्रेसवे के पास पवित्र त्रिवेणी यानी नीम, पीपल और बरगद का पौधा लगाकर प्रदेश व्यापी अभियान का शंखनाद किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना भी उपस्थित रहे। आज एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो रही है। आज उत्तर प्रदेश राज्य में 35 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखने का प्रारंभ किया जा रहा है। ऐसे अवसर पर पूरी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और आम जनता सब लोग बढ़ चढ़ करके इस अभियान में प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं और अपने प्रदेश को हरा भरा बनाए, पर्यावरण की दृष्टि से अव्वल दर्जे पर लाए। पिछले 10 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 275 करोड़ पेड़ लग चुके होंगे। और मैं ये कहूँगा वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। ग्लोबल राइज ऑफ टेम्परेचर को रोकने के लिए जरूरी है। हमारी जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उसको रोकने के लिए जरूरी है। देश की, प्रदेश की, क्या दुनिया की बेहतरी के लिए वृक्षारोपण। एक पेड़ माँ के नाम और आम जनता पेड़ लगाने पर जुट गई है। नौजवान हों, महिलाएं हों, किसान हों, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, रिटायर्ड कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर्स, वकील, सीए, सभी एनजीओ लग गए हैं और आम आदमी से को सबकी तरह मना रहा है और ये वृक्षारोपण कर रहा है। यही एक प्रोग्राम ऐसा है जिसमें पूरी जनता पूरी तरह से जुड़ी हुई है। वृक्षारोपण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पेड़ एक पेड़ मां के नाम के अभियान के तहत लगाए जा रहे हैं और ये सफलता पूर्वक पूरे प्रदेश में संपन्न करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर से वन ही जीवन है इस लक्ष्य को लेकर के सभी लोग वृक्षारोपण में लगे। धन्यवाद। सर, अपील क्या करेंगे? सबसे अपील करेंगे हर व्यक्ति एक पेड़ मां के नाम स्थापित करे और उसकी रक्षा करे, उसकी सुरक्षा करे। प्रदेश में इस अभियान को पूरी जन सहभागिता के साथ एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों को अलग अलग जिलों का जिम्मा सौंपा गया है।
योगी का पैगाम एक पेड़ माँ के नाम। अकेले गोरखपुर को इस महाअभियान के तहत 55.28 लाख पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी में रहकर इस अभियान में हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राजधानी लखनऊ में पौधारोपण किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी लखनऊ में ही इस अभियान का हिस्सा बने। वीएल शर्मा ने बदायूं में पौधारोपण किया। जितेंद्र प्रसाद ने पीलीभीत में वृक्षारोपण किया। जयंत चौधरी ने बागपत में पौधारोपण किया। अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में वृक्षारोपण किया। एसपी सिंह बघेल ने आगरा में पौधारोपण किया। इस बार सिर्फ पौधे लगाने पर ही जोर नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा और जीवित रहने की दर बढ़ाने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगाए गए सभी पौधों की सुरक्षा के साथ साथ वृक्षारोपण की प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड किया जा रहा है, ताकि इसकी पूरी पारदर्शिता और निगरानी बनी रहे। इस अभियान में आम जनता, सामाजिक संगठनों और कई सरकारी विभागों जैसे कि वन विभाग, ग्राम विकास, पंचायती राज को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया गया है। योगी सरकार का कीर्तिमान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण महाअभियान की शुरुआत गोरखपुर से की। एक पेड़ माँ के नाम के अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने खुद वृक्षारोपण किया। इसके बाद मंच पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश सरकार द्वारा 33 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है और कहीं ना कहीं यह वृक्षारोपण हो रहा है। उन्होंने इस महायज्ञ में लोगों को सहभागिता प्रदान करने की अपील की और कहा कि एक पेड़ माँ के नाम के अभियान में आप शामिल हो, एक पेड़ जरूर लगाएं, अपने पूर्वजों के नाम, अपने माँ के नाम एक पेड़ लगाएं और उसको संचय करें, उसका बचाव करें, ताकि आने वाले समय में जो पर्यावरण हो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। इसके साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण पौधारोपण में सहभागिता निभाने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। इसके साथ उन्हें पौधारोपण वितरण भी किया और लोगों से अपील किया कि आप एक पेड़ माँ के नाम के महाअभियान में सहभागिता प्रदान करते हुए एक पेड़ जरूर लगाएं और कहीं ना कहीं पेड़ लगने के बाद जो संरक्षण है उसको भी बखूबी निभाएं, पेड़ का संरक्षण करें। इसमें सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। इसको लेकर महाअभियान की शुरुआत गोरखपुर से हो चुकी है। हिंदी खबर के लिए गोरखपुर से मैं गोविंद कुशवाहा। इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में 182 पीसीएस अफसरों का तबादला किया गया है। कई जिलों के एसडीएम बदले गए हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। कई जिलों के एसडीएमओ को बदला गया। सुरभि शर्मा एसडीएम कानपुर देहात से उपजिलाधिकारी बागपत बनाई गई। पुष्पेंद्र पटेल एसडीएम गाजीपुर से एसडीएम अम्बेडकर नगर। इनके अलावा शुभम यादव उपजिलाधिकारी उन्नाव से एसडीएम बुलंदशहर और प्रतिभा मिश्रा एसडीएम वाराणसी से एसडीएम कानपुर देहात कर दी गई हैं, यानी इनका बदलाव किया गया। गोपाल शर्मा एसडीएम मैनपुरी से उपजिलाधिकारी बरेली बनाया गया। मिथिलेश कुमार तिवारी एसडीएम रायबरेली से एसडीएम मैनपुरी बनाया गया है। लवलीत कौर एसडीएम हाथरस से ओएसडी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। पुष्पनाथ चौधरी एसडीएम अमरोहा से एसडीएम उन्नाव के पद पर तैनात किया गया। देवेंद्र प्रताप सिंह यूपीडा से एसडीएम झांसी बनाया गया। प्रज्ञा पांडे एसडीएम हसनगंज उन्नाव से एसडीएम बाराबंकी। अजेंद्र सिंह कौशाम्बी से एसडीएम उन्नाव। और ये तमाम बड़े बदलाव आज किए गए हैं और इससे प्रशासनिक व्यवस्था को और जोर देने का और बल देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है।